हेलो एवरीवन, दिस इज रंजना। और आज हम देखने वाले हैं कि हम फंडामेंटल राइट्स को जल्दी से कैसे उस लिस्ट को हम लर्न कर सकते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज को इजीली रिमेम्बर करने का एक स्टोरी बेस्ड तरीका। तो यहाँ पे हम फंडामेंटल राइट्स में भी ऐसा ही कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले कि फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में है, तो वो है पार्ट 3। और फंडामेंटल राइट्स का जो कंसेप्ट है वो इंस्पिरेशन ली है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए से। राइट, हमने ये देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग्स भी बोला जाता है क्योंकि उसके कई फीचर्स दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स फीचर है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए से इंस्पायर्ड है। वैसे ही जो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज देखी थी वो इंस्पायर्ड थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अर्स्टवाइल यूएसएसआर। नाउ, अब फंडामेंटल राइट्स तो बहुत ज्यादा इलेबोरेट दिए हुए हैं, ठीक है, बट जो एक लिस्ट है वो 6 मेन राइट्स हैं और उन 6 मेन राइट्स के अंदर ही बाकी सारे राइट्स कॉन्स्टिट्यूटेड हैं। तो हमें सबसे पहले इस वीडियो में ये देखना है कि ये जो 6 राइट्स हैं हम इनको सीक्वेंस में कैसे लर्न करें, और बाद की हम वीडियोस में देखेंगे कि हम 6 के 6 जो हैं एक एक के अंदर कितने सब पार्ट्स हैं उनको कैसे मेमोराइज करना है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये तो हमने देख लिया पार्ट 3 के अंदर है, राइट। बट कौन से आर्टिकल्स हैं जो पार्ट 3 में है जो फंडामेंटल राइट्स से डील करते हैं, तो वो है आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। वैसे इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत इजी है लर्न करना। कि अगर कोई भी आपसे पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स कहाँ है, तो वो है पार्ट 3 आर्टिकल्स 12 टू 35। बट अगर मुझे ये कभी मैं भूल जाऊं या अपने आप को और मैंने रिटेन करने के लिए मैंने इसको ऐसे लर्न किया था कि जैसे कि एफ के अंदर एक सिंगल रोमन न्यूमरल 1 और ये रोमन न्यूमरल 2 और 1 and 2 12। सो दिस इज वेयर 12 इज, और यहाँ पे 35। सो 3 5 T5, तो यहाँ पे ये T is 3 and 5 जो S अगर हम देखें वो 5 जैसा होता है। तो मैंने इसको ऐसे मेमोराइज करा हुआ है और आई थिंक मैं ये कभी नहीं भूल पाऊंगी कि फंडामेंटल राइट्स 12 से लेके 35 आर्टिकल्स जो है वो फंडामेंटल राइट्स के हैं। तो अब हमें वो छोटी सी एक सेंटेंस देख लेते हैं जो हमें हेल्प करेगा जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उनको याद करने में। और वो स्टोरी है स्टीव लामा एंजॉयज फ्री एक्सप्रेस पास टू टेम्पल स्कूल एंड हॉस्पिटल। ये बहुत सिंपल है, आई मीन इसको लर्न करना कोई डिफिकल्ट डील नहीं होनी चाहिए। इट्स जस्ट दैट ये बंदा है स्टीव लामा arbitrarily और and he has a pass, so Steve Lama enjoys फ्री एक्सप्रेस पास टू टेम्पल स्कूल एंड हॉस्पिटल। तो स्टीव लामा के पास एक ऐसा फ्री एक्सप्रेस पास है जिससे वो टेम्पल स्कूल और हॉस्पिटल जा सकता है। तो अब ये क्या जरूरत थी मुझे इसको ऐसे लिखने की, तो देखिए जो स्टीव लामा का एस, यहां से हमको एक कीवर्ड लेना है और यहां से लेना है, और अब हम देखते चले जाएंगे कि वो कैसे आर्टिकल्स 12 टू 35 स्टीव लामा एंजॉयज फ्री एक्सप्रेस पास टू टेम्पल स्कूल एंड हॉस्पिटल कैसे वो फॉलो करता है। और अगर आपको यहाँ पे डिफिकल्टी आती है कि टेम्पल पहले आएगा या स्कूल पहले आएगा या हॉस्पिटल, तो इसको 2 तरीके हैं लर्न करने के कि ये अल्फाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर में है TSH, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सुबह उठ के टेम्पल गए, कोई बच्चा है सुबह उठ के टेम्पल गया, फिर वो स्कूल गया और फिर वो स्कूल से थक के हॉस्पिटल चला गया। इसको कैसे भी लर्न कर सकते हैं। मैंने ऐसे लर्न किया था कि कोई बच्चा टेम्पल स्कूल और फिर स्कूल से थक के हॉस्पिटल। तो अब ये हमें लर्न हो गया है स्टीव लामा एंजॉयज फ्री एक्सप्रेस पास टू टेम्पल स्कूल एंड हॉस्पिटल। अब देखते हैं कि हर एक वर्ड का क्या मीनिंग है। तो ये तो बात ठीक है कि ठीक है हमारे 6 फंडामेंटल मेन राइट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं, बट आर्टिकल 12 और 13 है वो राइट के बारे में बात नहीं करते हैं, वो बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट एंड डेफिनेशन ऑफ लॉ। स्टेट इसलिए क्योंकि जब ये हम फंडामेंटल राइट्स एक एक करके इनका ब्रेकअप देखेंगे तो हर राइट के अंदर कई जगह पे इन सारे राइट्स में स्टेट वर्ड मेंशन्ड है। अब वो स्टेट वर्ड का मतलब क्या है वो आर्टिकल 12 बताता है। वो
इनफैक्ट हम कुछ अगली वीडियोस में हम ये देखेंगे कि स्टेट की डेफिनेशन होती क्या है। अब जैसे हमारे राज्य हैं जितने भी, जैसे जो 28 स्टेट्स हैं, क्या ये वो वाला स्टेट है या ये कुछ और स्टेट है, क्या है, वो आर्टिकल 12 बताएगा कि जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स में पार्ट 3 के अंदर स्टेट वर्ड मेंशन्ड है उसका क्या डेफिनेशन है, वो आर्टिकल 12 बताता है। तो यहां से हमने ले लिया स्टीव। फिर आता है आर्टिकल 13 जो बताता है डेफिनेशन ऑफ लॉ, कि पार्ट 3 के अंदर जो लॉ टर्म यूज करी है उसका क्या मीनिंग है। तो वो स्टीव लामा इज स्टेट एंड लॉ। अब हम आते हैं इन सारे वर्ड्स पे और इनका क्या कौन सा राइट इनसे कॉरेस्पॉन्डिंग है। सो स्टीव लामा enjoys, E for enjoy and E for equality, so right to equality. Free, F for free and F for freedom, so next is right to freedom. Then express, E for express and E for exploitation, so right against exploitation. Then temple, so temple बेसिकली भी प्रैक्टिस आर रिलीजन, जहां पे हमें जो मन होता है हम उस टेम्पल पे जाते हैं, सो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. देन स्कूल, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पे वेरियस कल्चर्स के जो बच्चे हैं वो इंटरमिंगल करते हैं और वहां पे एजुकेशन भी होती है, तो स्कूल से मैंने इसको रिलेट किया, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. अब हॉस्पिटल में क्या होता है, हमें कोई हेल्थ वाइज या कोई भी हमें कोई सिचुएशन होती है या कंसर्न होता है तो हम उसकी रेमेडी सीख करने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं. तो वैसे ही ये लास्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. तो ये हमने तरीका देख लिया कि स्टीव लामा एंजॉयज फ्री एक्सप्रेस पास टू टेम्पल, स्कूल एंड हॉस्पिटल. और इसका हमने ब्रेकअप देख लिया कि स्टीव लामा मतलब स्टेट एंड लॉ. और हम ये चलते चले गए आर्टिकल नंबर 12, 13, 14 to 18, 19 to 20, 23 to 24, 25 to 28, 29 to 30 एंड देन 32. अब वो 31 कहाँ चला गया वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. सो आई थिंक दिस इज क्लियर कि enjoy, right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. अगर हमें ये सीक्वेंस लर्न करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, हम नहीं रिमेंबर कर पा रहे हैं कि इक्वालिटी पहले या फ्रीडम पहले है, तो हम ये लर्न कर सकते हैं कि स्टीव लामा enjoys free express pass to temple, school and hospital. और टेम्पल, स्कूल एंड हॉस्पिटल पहले क्या आएगा, सुबह उठ के पहले टेम्पल, देन स्कूल और फिर थकने के बाद हॉस्पिटल. अब यहाँ पे इसको मैंने ऐसे भी ये लर्न किया है कि हर राइट के अंदर कुछ सब पार्ट्स हैं. अब राइट टू इक्वालिटी के अंदर ये आर्टिकल 14 to 18 इसको डील करते हैं. तो कितने आर्टिकल्स हैं, मैंने ये ऐसे लिखा है 552, 421, कि 5 जो है वो 2 बार आया, 552, और जो 4 and 2 हैं वो एक बार आए. तो ये आप इसको अगर कोई ट्रिक से लर्न करना है आप लर्न कर सकते हो, या ये आपको वैसे ही लर्न हो जाता है तो ठीक है. बट मैंने अपने लिए ऐसे किया कि 552, 421, कि 5 2 बार आया और 4 and 2 एक बार. अब यहाँ पे है कि 31 जो है